लगता है पप्पू पूरे देश को पप्पू समझ रहा है। इस चूजे का नामकरण भी परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने ही किया था। यथा नाम तथा गुण। अंग्रेजों ने भारत में कांग्रेस की स्थापना की थी। एओ ह्यूम नाम का अंग्रेज इसका संस्थापक था। जब अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में पास कराकर भारत को अपने नियम कानूनों से बंधी व्यवस्था में रहने वाली आज़ादी के नाम की अप्रत्यक्ष गुलामी दी थी, तब पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पूरे कार्यकाल में और महात्मा गांधी 32 डिग्रियों वाले भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित किसी भी कांग्रेसी ने कोई भी विरोध कभी भी इस बात पर दर्ज क्यों नहीं कराया कि भारत की आज़ादी अंग्रेजों के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि 1 जुलाई 2024 तक 1860 के कानून चलते रहे और कांग्रेसी केवल भारत की जनता को अंग्रेजों के कानूनों नियमों से बंधी व्यवस्था से बेवकूफ़ बनाकर चलाते रहे। कितने निर्दोष लोगों को अंग्रेजों के कानूनों से पिछले 75 वर्ष में सजा देकर उनका और उनके परिवारों का जीवन बर्बाद कर दिया गया। क्या कांग्रेसियों को इस बात का पता है? क्या केवल चुनाव जीतकर सरकार बनाकर सत्ता सुख भोगना कांग्रेसियों का कर्तव्य था, या भारत की जनता को अंग्रेजों के कानूनों नियमों से बनी व्यवस्था से हो रहे उत्पीड़न को समाप्त भी करना अनिवार्य था? पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों द्वारा कानून बनाकर दी गई आज़ादी के समय भारत के हिंदुओं की तरफ से प्रधानमंत्री बने थे और जिन्ना मुस्लिमों की तरफ से उन्हें अलग देश पाकिस्तान अंग्रेजों ने दिया था। लड़ने के बहाने से अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम समुदाय के लिए भारत पाकिस्तान बनाया और फिर आग में आज भी घी डालकर कभी भारत में ही हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं तो कभी पाकिस्तान भारत दोनों देशों को आपस में। जो भी आतंकवादी भारत में आते हैं वे अंग्रेजों के द्वारा ही भेजे जाते रहे हैं। आज तक बस इन आतंकवादियों पर ठप्पा पाकिस्तान का लगाया जाता है। अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लिखकर भारत और पाकिस्तान का विभाजन करके अलग अलग प्रधानमंत्री बनाए, जबकि भारत के लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ते हैं। इस बहाने को लेकर भारत पाकिस्तान का बंटवारा अंग्रेजों ने करके कानून बनाकर उन कानूनों से बंधी आज़ादी दी। किसी पंछी को पिंजरे से आज़ाद करके उसके पैर में रस्सी बांधने को पिंजरे से आज़ादी तो कहा जा सकता है, लेकिन वह पूरी तरह आज़ाद ना होकर दूसरी तरह से गुलामी ही है। ऐसे ही भारत की आज़ादी है। अंग्रेज तो नहीं है अब सामने हमारे, लेकिन जिन नियम कानूनों की व्यवस्था से अंग्रेजों द्वारा हमें गुलाम बनाया गया था वह नियम और कानूनों की व्यवस्था आज भी चल रही है। और जो सैनिक गर्जना समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल की 200 लोगों की टीम दिन रात मेहनत करके इस गुलामी की पोल खोल रही है, तो पप्पू के गांव में मिर्ची क्यों लग रही है? देश हमारा है, किसी पप्पू झप्पू लप्पू का नहीं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी गर्व महसूस कीजिए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज़ चैनल। नमस्कार।